नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बेडशीट व गद्दे मिले गंदे, व्यवस्था में सुधार के लिए पीएमओ को किया निर्देशित। जिला प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। 8000 लीटर लाहन व 15 कच्ची भट्टियां नष्ट, गाँव गगड़ में आबकारी विभाग की कार्रवाई। जिला प्रभारी सचिव ने की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के दिए निर्देश। कबड्डी में नवजोत की टीम रही विजेता, 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले मंगलवार को हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने जिला अस्पताल सहित कई जगहों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सहित अन्य अधिकारी साथ रहे। जिला प्रभारी सचिव भाले ने सबसे पहले सुबह टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गई। सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। इसके अलावा गद्दे व बेडशीट गंदे मिले। इस संबंध में पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया को निर्देशित किया गया। गाँव में आज है ये तो बोल नेक्स्ट 15 डेज के बाद हमारे हॉस्पिटल में वही है साफ सफाई वो एक प्रयास तो पूरे करते हैं सर। काफ़ी जल्दी है, गंदा है, बिल्कुल प्रॉब्लम। ऑक्सीजन आता है यहाँ से, इसमें आता है सर। After COVID, so there's one thing available, not good oxygen facility. There's not hospitals. तो इधर एक्स्ट्रा ही है तो ऑक्सीजन तो ये सब सभी बोर्ड में एक बोर्ड है। कब हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन हुआ मेरा बुधवार को। कोई तकलीफ होगी? अब कोई तकलीफ को बहुत बहुत ठंडा का दर्द है, तभी के दो दे दी, कोई तकलीफ नहीं। निरीक्षण के दौरान कई व्यवस्थाएं अच्छी मिलने पर जिला प्रभारी सचिव ने पीएमओ व स्टाफ की प्रशंसा भी की। जिला अस्पताल के बाद जिला प्रभारी सचिव ने घर घर औषधि योजना के अंतर्गत कोला फार्म का निरीक्षण किया। इसके बाद वे टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और निरीक्षण कर शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित जानकारी जुटाई। भाले ने टाउन की बिहारी बस्ती में शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत गड्ढा खुदाई के कार्य का भी निरीक्षण किया। इसके बाद भाले जंक्शन में श्री गंगानगर रेलवे फाटक के नजदीक स्थित इंदिरा रसोई में पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। भाले के अलावा जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा, जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी, तहसीलदार हरदीप सिंह ने इंदिरा रसोई में कूपन कटवाकर भोजन चक्कर गुणवत्ता परखी। इंदिरा रसोई का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिला प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले ने बताया कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का निरीक्षण करने वे हनुमानगढ़ आए हैं। इन योजनाओं को और कैसे अच्छी तरह से लागू किया जाए, इसमें और क्या सुधार हो सकता है, इसकी जानकारी सरकार को दी जानी है। जिला प्रभारी सचिव ने इंदिरा रसोई में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्होंने खुद भोजन चखा है। यहाँ टॉप क्वालिटी का भोजन आमजन को खिलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान महसूस हुआ है कि एक इंदिरा रसोई को 215 नंबर तक ही सब्सिडी मिल रही है। इससे बढ़ाना आवश्यक है। सरकार को इस सुझाव से अवगत करवाया जाएगा। राजस्थान सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं तो उसका निरीक्षण करने के लिए आया हूँ और इस योजनाओं को कैसे और अच्छी तरह से लागू किया जाए, इसमें क्या सुधार हो सकता है, उसका भी रिकमेंडेशन मुझे सरकार को देना है। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया। क्वालिटी के हिसाब से मैं तो कहूँगा टॉप क्वालिटी है, बिल्कुल टॉप क्वालिटी है। मैंने खुद यहाँ पे खाना खाया है
और जो यहाँ पे जो कमी तो नहीं कहूँगा, इसको कमी नहीं कहना चाहिए, बट एक जो मुझे महसूस हुआ है कि एक रसोई को 250 नंबर्स तक की सब्सिडी मिल रही है और इनका जो इंटेक है वो कह रहा है कि 500 से 700 इंटेक है इनका पर डे का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सीलिंग लगी है 250 की, उसको बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो मेरा सुझाव, मेरा जो सरकार को जो सुझाव रहेगा ये रहेगा कि जो सीलिंग एटलीस्ट इस रसोई में लगी है इसको बढ़ाएं। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के सवाल के जवाब में जिला प्रभारी सचिव का कहना था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का बेहतर तरीके से संचालन हो रहा है। उन्होंने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान खुद अपनी आंखों से ये देखा है। अस्पताल में पहुंचने वाला व्यक्ति जब पर्ची कटवाता है तो चिरंजीवी योजना का लाभ उठाने के लिए अस्पताल में लगी अलग डेस्क पर पंजीयन करवाता है। इसके लिए उसे मात्र जन आधार या किसी अन्य एक आईडी की जरूरत होती है। उस व्यक्ति की सूचना तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी जाती है। भाले ने जिला अस्पताल को बधाई देते हुए कहा कि अस्पताल में अच्छा कार्य हो रहा है। वे खुद भी हैरान हो गए हैं। एक चिकित्सक ने बातचीत में उन्हें बताया कि वे 150 मरीजों के घुटने प्रत्यारोपण का कार्य कर चुके हैं। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में दवाइयों की कमी नहीं पाई गई। अन्य अस्पतालों की बजाय जिला अस्पताल में चिकित्सक भी पर्याप्त हैं। हॉस्पिटल में देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की चिरंजीवी योजना का बहुत ही अच्छा संचालन हो रहा है और मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि जनरली किसी भी तरह की जो इंश्योरेंस की स्कीम होती है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती है, तो वो इंश्योरेंस स्कीम में सीमलेस होती नहीं है। मेरा अपना खुद का भी प्राइवेट इंश्योरेंस था तो काफ़ी दिक्कतें होती, उसी एंगल से मैंने उसको एग्जामिन करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो पेशेंट आता है चिरंजीवी योजना में, वो सबसे पहले वो इनरोल करता है, उसका पर्ची कटाता है। पर्ची कटाने के बाद चिरंजीवी का एक डेस्क लगा हुआ, फुल फेस डेस्क लगा हुआ है, सबसे पहले वहाँ इनरोल करता है वो। और इनरोलमेंट में डॉक्यूमेंट में कोई खास की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पर्ची की ज़रूरत पड़ती है। उसका कोई जन आधार कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा, वो वहाँ पे इनरोल हो जाता है, उसकी फ़ोटो खींच जाती है और उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तुरंत कम्युनिकेट होती है इंश्योरेंस कंपनी को। एक तरह से सीमलेस इलाज हो रहा है और आपके हॉस्पिटल को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इवन आई एम सरप्राइज कि घुटना ट्रांसफ़र जो है वो प्रत्यारोपण है, इतना अच्छा काम हो रहा है। जो डॉक्टर है उसने कहा कि मैंने अभी तक 150 लोगों के घुटने बदले हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छा काम। व्यवस्था है काफ़ी अच्छी थी, कमियां बहुत है, मैंने मेंशन किया है। जनरली हमारे हॉस्पिटल में सफाई की दरकार है तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं इन लोगों को। जैसे हमारे गद्दियाँ है काफ़ी नहीं अच्छे थे जितने मुझे चाहिए, बेडशीट जितना रिप्लेस होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। कमियां तो हमारी है, डेफिनेटली कमियां है, बट मैं आपकी तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। और लकीली एटलीस्ट इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हो सकता है इंटीरियर में डॉक्टर्स की कमी हो, तो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट है। शहरी रोजगार गारंटी योजना पर जिला प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले का कहना था कि हनुमानगढ़ ही नहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस योजना के तहत कार्य की इतनी डिमांड नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसलिए प्रयास रहेगा कि इस योजना की कैसे डिमांड बढ़े। कुछ सुझाव आए हैं। इतने बड़े शहर में शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मुश्किल से 700 लेबर काम कर रही है। इससे वे संतुष्ट तो नहीं है। पहली बात, इस योजना के तहत जॉब कार्ड बढ़ाने का कार्य करना होगा। शहर में करीब 4 से 5 हजार जॉब कार्ड बने हुए हैं। ये संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। डिमांड कैसे बढ़े, ये हमारे लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए चैलेंज होगा। देखिए, ये शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है इस जिले के संदर्भ में नहीं बल्कि पूरे राज्य के संदर्भ में कहूँगा कि डेफिनेटली डिमांड इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अभी हमारा जो ये रहेगा, प्रयास रहेगा कैसे डिमांड बढ़े। कुछ सुझाव आए मेरे पास। आज की तारीख में अभी इतना बड़ा शहर है तो आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कम से कम मुश्किल से 700 लेबर्स काम कर रहे हैं। तो इससे मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। पहली बात तो अपने को जॉब कार्ड बढ़ाने पड़ेंगे। इस पूरे शहर में कोई 5000 4000 जॉब कार्ड बने हैं, उसको
उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर डिमांड किस तरह से बढ़ी जाए वो हमारे लिए चैलेंज होगा, बल्कि मैं तो समझता हूँ स्टेट के लिए चैलेंज है। जिले के नए प्रभारी सचिव और लेबर कमिश्नर सीनियर आईएएस अधिकारी विकास सीताराम जी भाले ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा भी की। इस अवसर पर भाले ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इंदिरा रसोई समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ जिले में यूरिया व डीएपी की उपलब्धता की भी जानकारी ली। बैठक में भाले ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा करते हुए इस योजना से जिले में वंचित परिवारों को भी इस योजना से जोड़ने को लेकर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि इस योजना में वंचित परिवारों का रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर मोबाइल मिलना शुरू होने के बाद प्रोग्रेस काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर फूड सैंपल के रिजल्ट आने के बाद प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। नगर परिषद कमिश्नर पूजा शर्मा ने इंदिरा रसोई की समीक्षा के दौरान बताया कि इंदिरा रसोई में जिला पिछले लंबे समय से नंबर 1 चल रहा है। इंदिरा रसोई में जिले की प्रोग्रेस काफी अच्छी होने पर पूरे राजस्थान में नंबर 1 होने पर जिला प्रभारी सचिव ने नगर परिषद अधिकारियों से संतुष्टि जताते हुए जिले में इसकी अच्छी प्रगति के कारण भी जाने। साथ ही प्रभारी सचिव ने जिले में यूरिया व डीएपी की उपलब्धता के बारे में विस्तृत जानकारी ली। आबकारी विभाग की ओर से मंगलवार को गांव गंगागढ़ में हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई हनुमानगढ़ के अलावा संगरिया, नोहर, भादरा के आबकारी जाब्ते ने संयुक्त रूप से की। कार्रवाई के दौरान करीब 8000 लीटर लाहन और करीब 15 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। इस संबंध में आबकारी विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई आबकारी आयुक्त उदयपुर राजस्थान के निर्देशानुसार की गई, जो लगातार जारी रहेगी। विभाग जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक गंगागढ़ के अलावा देबूघाट, अमरपुरा, थेड़ी, नवा, मक्कासर आदि जगह हथकढ़ शराब बनाने के रूप में चिन्हित है। कार्रवाई के साथ ही हथकढ़ शराब बनाने के कारोबार से जुड़े लोगों को अवैध शराब का कारोबार छुड़ाकर योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्हें अवैध शराब का कारोबार छोड़ने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। ये कार्रवाई अतिरिक्त आबकारी आयुक्त बीकानेर अजय सिंह राजावत, जोन अधिकारी बीकानेर अरविंद प्रताप सिंह, जिला आबकारी अधिकारी संतोष पूनिया, हनुमानगढ़ पुलिस निरीक्षक सरदार सिंह, संगरिया पुलिस निरीक्षक पवन कुमार, संगरिया पीओ सुमेर सिंह, भादरा पीओ विनोद साहू, हनुमानगढ़ पीओ विनोद सिंह व नोहर पीओ शीशराम हुसैन के नेतृत्व में की गई। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय राजस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार श्री अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन बीकानेर श्री राजावत जी साहब, डीओ श्री संतोष जी पूनिया के निर्देश पर आज गंगागढ़ में हमने कार्रवाई की, जिसमें हनुमानगढ़, संगरिया, नौर, भादरा के सभी आबकारी जाब्ते ने हिस्सा लिया। वहाँ पे जो अज्ञात जगह हैं जहाँ पे नहर वगैरह हैं, पानी के खाले, वहाँ पे करीब 8000 लाहन और करीब 15 कच्ची भट्टियाँ नष्ट करके एक एसआर अभियोग दर्ज किया है। ये कार्रवाई हमारे अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी और जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं। गंगागढ़ है, इसके बाद देबूघाट है, इसके अलावा अमरपुरा, थेड़ी है, नवा है, मक्कासर में भी कुछ जगह हैं जहाँ पे अवैध शराब आ रही है हथकढ़ की। नई योजना कलेक्टर साहब की तरफ चल रही है, हमने उनके नाम आगे भेज रखे हैं और उनको नियम के अनुसार लाभान्वित किया जाएगा। हम मोटिवेशन करते हैं कि शराब को छोड़िए आप, इससे ये इसमें कोई एक इनका कोई रेशियो तो है नहीं, ये मर्जी से अपना जो सामान डालते हैं इसके अंदर, तो इससे कि ना आदमी अंधा हो जाता है, मर भी जाता है। तो आप इसको छोड़ें और जो आपके बच्चे वगैरह जो भी हैं उनको पढ़ाई में लगाएं और इस काम को छोड़ें। आप ये करेंगे कि जितने भी लोग हथकढ़ का काम कर रहे हैं इसको बंद करें और जो सरकार ने जो योजना चला रही है उसमें हिस्सा लें और इसको छोड़ें आप हथकढ़। टाउन स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में चल रही 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता भाटी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। प्राचार्य बलकर्ण सिंह ने सभ्य नागरिक बनने के लिए बच्चों को नशे व सामाजिक बुराइयों से दूर रहने तथा दिनचर्या में खेलों को अपनाकर स्वस्थ रहने पर बल दिया। इससे पहले दूसरे दिन कबड्डी, खो-खो, रस्साकशी, 3 लेग रेस, बैडमिंटन, जिगजैग रेस, टीचिंग विद बैलून, पेपर ऑन बॉल आदि खेलों का आयोजन किया गया, जिसके फाइनल मुकाबले खेले गए। कबड्डी में नवजोत की टीम, खो-खो में छात्र वर्ग में साहिल की टीम और खो-खो बालिका वर्ग में रूबी की टीम, रस्साकसी में छात्रा वर्ग में जयपननीत की टीम और रस्साकसी छात्र वर्ग में अनमोल की टीम विजेता रही। इसी तरह विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों की ओर से पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
तेग बहादुर पब्लिक स्कूल हर वर्ष बाल दिवस पे 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन करता है और वह आयोजन 14 नवंबर को बाल दिवस पे शुरू हुआ। आज 15 नवंबर को उसका समापन है। बच्चों ने बड़े गेम की भावना से खेला और बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने इसमें भाग लिया। हमारा इसके पीछे उद्देश्य यही है कि बच्चे आज की मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल कर फिजिकल गेमों के अंदर आगे बढ़े, नशे में और इस तरह की बुराइयों से बचे वो बच्चे विजयी रहे। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए संस्था ने उन्हें मोमेंटो के तौर पे आज उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य यही है कि बच्चे खेलों के अंदर बहुत आगे बढ़ें और हमेशा खेल को खेल की भावना से सीखें, बच्चे अनुशासन में रहें, सभ्य बने। 8th क्लास में हमारे स्कूल में दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई और मैं टग ऑफ वॉर में जीत चुकी हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमें स्कूल की तरफ से प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हुए और हमें खेल खेलते रहना चाहिए क्योंकि खेल से हमारी फिजिकल हम अच्छे रहते हैं और हमें फिट, इससे हमें तंदुरुस्त रहते हैं। हमें मोबाइल की दुनिया से दूर रहना चाहिए। हमारे जो प्रिंसिपल सर की थिंकिंग है वो भी यही है और शायद हम अगले साल भी ज़रूर खेल प्रतियोगिता हमारे स्कूल में ज़रूर आयोजित होगी। 8th क्लास से मैं ना टग ऑफ वॉर में फर्स्ट आई हूँ और सर की सोच है कि है ना हमें खेलना चाहिए और है ना हम फिजिकल और गेम्स फ़ोन गेम में ना इसीलिए हमें गेम खेलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई के साथ गेम भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है और हमारे लिए गेम्स बहुत ज़रूरी है। हमारी फिज़िकल फिटनेस के लिए हमारे गेम्स हमारे माइंड को रिलैक्स देते हैं ताकि हम पढ़ने में अच्छे हो सके, हमसे पढ़ाई अच्छी हो सके और पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी बहुत ज़रूरी हैं और हमें फ़ोन से भी गेम्स वगैरह दूर रखते हैं। जो लोग मतलब नशे वगैरह करते हैं उन्हें भी गेम्स बहुत इन सब से दूर रखते हैं और हमारे स्कूल में ऐसी मतलब 2 दिन के लिए गेम्स हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। स्कूल की तरफ से हमारे लिए प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हुए और बहुत मज़ा आया हमें गेम्स खेलकर। मैंने खो-खो और टग ऑफ वॉर 2 गेम्स में प्राइज़ हासिल किया है एंड बहुत मज़ा लगा। मेरे को यहाँ पे खेल के काफ़ी मज़ा आया क्योंकि ये हमारे हर साल ये गेम्स खिलाए जाते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हमें ये सब गेम्स खिलाते हैं। हमारे जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही गेम ज़रूरी है। हमें काफ़ी मज़ा आया है गेम खेल के। हमारी फ़िटनेस के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है और हमने यहाँ पे गेम्स खेले, हमने हार जीत करी, हमें बहुत मज़ा आया। हमने गेम्स भी विन किए। हमने खो-खो खेला, रस्साकसी खेला, 3 लेग्स खेला। हमें सब गेम्स में बहुत मज़ा आया और हमें सारे गेम्स पसंद आ गए। हमें काफ़ी मज़ा आया गेम खेल के। गांव मक्कासर में ग्रामीणों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रही। बुधवार को हवन यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन होगा। कथा का वाचन शास्त्री श्याम सुंदर द्वारका वाले कर रहे हैं। मंगलवार को कथा स्थल पर भगवान श्री राम राधा की झांकियां सजाई गई। हे द्वारकाधीश प्रभु, मैं ये पत्र लिख रही हूँ और मेरा भाई मेरा दुश्मन बन रहा है। आप आओ और मुझे यहाँ कुंडलपुर से ले जाओ। शायर कर दिए रुक्मिणी। पंडित जी पत्र लेकर के द्वारका में गए हैं और द्वारका में जाकर के पंडित जी भगवान द्वारकाधीश से कहा कि प्रभु ये रुक्मिणी का पत्र है, आप इसे पढ़िए। भगवान ने जैसे पत्र पढ़ा है और पत्र पढ़ के कहा पंडित जी चलो कुंडलपुर। तो पंडित जी को लेके भगवान द्वारकाधीश कुंडलपुर आए हैं और कुंडलपुर में आके देखा है कुंडलपुर के चारों तरफ और रुक्मिणी की सेना लगी हुई है। उस सेना से बोल दिया कि अगर कोई काले रंग का पुरुष आए तो अंदर प्रवेश मत करने देना। वो देखा है विशाल सेना लगी तो पंडित जी से भगवान ने कहा कि तुम तो जाओ महलों में, हम तो अंदर हो जाएंगे और कह देना गौरी मैया के बगीचे में हम मिलेंगे। पंडित चले जाते हैं और भगवान सेना को देख रहे हैं। भगवान मुस्कुरा गए और जैसे भगवान मुस्कुराए तो सैनिक भगवान को देखने लगे। एक सैनिक कहता है अरे भैया ये पुरुष रथ पर बैठा है, सामरा सामरा एक छवि बड़ी प्यारी है। अब पैरा लगाना भूल गए, भगवान की बड़ाई करने लगे। एक कहता है कि भैया जाकी मुस्कान कितनी प्यारी है, बहुत ही प्यारी जाकी मुस्कान है। तीसरा कहता है कि मुस्कान तो ठीक है, जाके हाथों में देखो बंसी कितनी सुंदर लग रही है। अब
अंदर प्रवेश हो गए, गौरी मैया के बगीचे में जाकर के पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, पंडित जी पहुंचे रुक्मिणी के पास और कहा बेटी तुम द्वारका की सखियां भगवान से और गाली गा रही हैं कि मुकुटधर सामरे रे लाला दो बापन की जाए, एक बाप लाला तेरो मथुरा में और एक बाप तेरो गोकुल में। अरे कन्हैया तुम तो दो दो बापन के हो। तीसरी दूसरी बोली अरे ये दो दो बाप है जाके दो दो माता भी। विष्णु मंगल पुण्यकाचो मंगलाचरो हरे ओम शांति रथ शांति शांत्रापम शांत्र ओम गणानां त्वा गणपति भवामहे गणात्वा प्रते नमः। आज गांव मक्कासर में सारे गांव के सहयोग से अब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज 7वां दिन है, आखिरी दिन है। कल हवन होगा और आज सभी हमारे जो द्वारका से आए हुए हैं शास्त्री जी श्री श्याम सुंदर जी, जिन्होंने यहाँ पे सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव शहर ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में बहुत अच्छी श्री कृष्ण की, राधा जी की, श्री रामचंद्र जी, सीता माता की झांकियाँ निकाली जा रही है बच्चों द्वारा। तो सारे गांव का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। श्री जो हमारे शास्त्री जी है श्याम सुंदर जी शास्त्री, जिन्होंने 108 भागवत कथा करने का प्रण लिया है, ये हर गांव हर शहर में जाते हैं। और मक्कासर में आज इनकी 82वीं यात्रा है। यहाँ पे 82 हो गई आज मक्कासर में इनकी जो भागवत कथा है। इन्होंने 108 पूरी करनी है और इसके बाद में दूसरे गाँव में जाएंगे। और सभी खुशी की बात यह है कि सारे गाँव के शहर के नागरिक जो है, माताएं बहनें और हमारे जो नौजवान साथी है, बुजुर्ग हमारे जो है, सारे इस कथा में आते हैं, जिससे गाँव का आपस में भाईचारा प्रेम बना रहता है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन स्थित चावला नर्सिंग होम के सामने स्थित पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वृंदावन से आए गोपाल जी महाराज द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। बताया गया कि गोपाल जी महाराज ने 108 श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का प्रण किया है। उसी के तहत वे धर्म और सद्मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं। राजा बलि, वैसे तो हमारी कोई इच्छा है नहीं है और तुम नहीं मानते हो तो थोड़ा सा दान ले लेंगे। राजा बलि बोले महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ले लो। राजा बलि बोला सुनो महाराज, 1 घंटा बाकी और रह गया है, 1 घंटा में मेरी यज्ञ पूरी हो जाएगी तो मैं स्वर्ग में राजा बन जाऊंगा। वामन भगवान बोले भैया इसीलिए तुम आए हैं, फिर दोबारा मुलाकात नहीं होगी, इसीलिए तुम तुम्हारे पास आए हैं। तो राजा बलि बोले अरे महाराज मेरा मन कह रहा है कि तुमको कुछ दान दूं। वामन भगवान बोले भैया वैसे तो हमारी कोई इच्छा है नहीं। वामन भगवान बोले राजा बलि तुम नहीं मानते हो तो थोड़ा सा दान ले लेंगे। राजा बलि बोला कितना लोगे? वामन भगवान बोले सुनो राजा बलि 3 पग जमीन का दान कर, 3 पग। राजा बलि बोला अरे महाराज 3 पग जमीन दान नहीं करूंगा। क्यों? ये दुनिया वाले सुनेंगे किसी ब्राह्मण को जमीन दान करी तो 3 पग, मेरी तो हंसी हो जाएगी। तो राजा नहीं ले 1000 बीघा। क्यों? उसमें तुम्हारी गौशाला बन जाएगी, मंदिर बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा। वामन भगवान बोले सुनो राजा बलि 3 पग से ज्यादा नहीं लूंगा और वो भी 3 पग जमीन में अपने पैरों से नापा। तेरे पैर है ना बड़े बड़े
चावला नर्सिंग होम के पार्क में यहाँ पर भागवत कथा चल रही है। गोपाल जी महाराज वृंदावन से हैं और उन्होंने संकल्प किया हुआ है कि 108 जो भागवत करेंगे और इनके साथ में शिष्य आए हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ भी भगवान के प्रचार के लिए कि लोगों में, आम जनता में बहुत ज़्यादा प्रचार हो धर्म का, उसके लिए लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ जो आयोजन है सबने मिलकर किया है और सभी सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ वुट्ठा कॉलोनी से भी और भी जगह से, ढिल्लो कॉलोनी से, शंकर कॉलोनी से और श्याम सिंह कॉलोनी, सब जगह से लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं और साथ में म्यूजिक का पूरा आनंद भी दे रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।